जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से बना रहे होंगे। दोस्तों मैं इस क्लास में लेकर आया हूं यूपीएससी प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैं भारत का भूगोल में भारत एक सामान्य परिचय उसको करा चुका हूँ। पूरी क्लास में एक बार में एक चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज मैं ये दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ, भूगार्भिक संरचना। भूगार्भिक संरचना इसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, जितना होगा उतना हम करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लेके आते हैं। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है। भूवैज्ञानिक समूहों के बनने की उनकी आयु के आधार पर देखना है। किसके आधार पर? आयु के आधार पर देखना है सही क्रम। प्राचीनतम से प्रारंभ तक, सबसे प्राचीन, फिर उससे नया, फिर उससे नया। तो चलिए, ये हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते, इसमें हम अपना सही देख लेते हैं। तो आपने अगर पढ़ा हो, अगर आपने फैक्ट में ही पढ़ा हो, तो अरावली सबसे प्राचीनतम पहाड़ियाँ अरावली, उसके बाद फिर धारवाड़ है, उसके बाद फिर कुडप्पा, फिर उसके बाद बिंद है। वही है चारों प्राचीनतम। तो सबसे पुरानी अरावली आपको याद रखना है, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर बिंद है। तो इसमें इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी आप व्याख्या भी देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो व्याख्या पढ़ लीजिएगा। आप इस हर क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको व्याख्या से आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसकी ये व्याख्या है, देखो आप आराम से पढ़िएगा व्याख्या। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आपको देखने में भी तकलीफ होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ध्यानपूर्वक उन्हें कथनों को अपने पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें सत्य कथन इसमें देखना है। कौन सा कथन देखना है? हमारा सत्य कथन देखना है। सत्य कथन हमें चुनना है। इनमें से चार क्वेश्चन है, तो हम इन्हें पढ़ते हैं। देखो, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई है। अगर आपने पढ़ा है भारत का भूगोल तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों? भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित नहीं हो रही है। किधर की ओर प्रवाहित हो रही है? ये उत्तर की ओर प्रभावित हो रही है। उत्तर की ओर प्रभावित हो रही है और यूरेशियन प्लेट से टक्कर लगने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण भी कर रही है, जिससे अभी भी हिमालय पर्वत का विकास हो रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें दूसरा कथन है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है कि आपको भी पता है वर्तमान में भी भारत की प्लेट यूरेशियन प्लेट की टकरा रही है और हर साल कुछ सेंटीमीटर कम हो जाती है। 1 सेंटीमीटर कम से कम उसके नीचे खिसक जाती है। आपको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसका व्याख्या देखिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से, आपको और अच्छे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। केवल दो सही है। ये इसकी व्याख्या है। आप पूरी व्याख्या अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हर क्वेश्चन की व्याख्या अच्छे से दी गई है। और आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में। ये क्वेश्चन दे रखा है भारत के संबंध में है, भूकंप के संबंध में, लेकिन भारत के संबंध में क्वेश्चन हमारा भारत के संबंध में क्वेश्चन है, अध्ययनों के अनुसार भूकंप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसमें हमारा कौन सा कथन गलत है ये देखना है हमें। कौन सा कथन गलत है हमारा? तो ये भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष खिसक रही है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी पीछे के 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हमारी प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक जाती है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। हमसे गलत पूछा है, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। ये गलत पूछा है, ये तो सही है। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। ये हमारा आंसर होगा नहीं। ये आंसर हमारा होगा नहीं। ठीक है, अगला है इसमें, यह उत्तर दिशा में खिसक रही है। तो ये भी सही है। भारतीय प्लेट उत्तर दिशा में खिसक रही है। प्लेट की यह गति उत्तर से यूरेशियन प्लेट के द्वारा लगभग लगातार प्लेट के द्वारा लगातार अवरुद्ध हुई है और
इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा का संचय हुआ है। ये भी सही है कि प्लेट की गति उत्तर से यूरेशियन प्लेट के द्वारा लगातार अवरुद्ध हुई है और इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा का संचय हुआ है, तो ये भी सही है। इसमें चौथा है, इसमें चौथा कथन दे रखा है, इस प्रकार उत्पन्न दबाव के कारण बंधन टूटने और अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आता है। ये भी सही है। जब यूरेशियन प्लेट के नीचे भारत की प्लेट जब जाती है तो उसमें वो पिघलकर लावा का निर्माण करती है और फिर उसमें भूकंप बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इसमें से चारों ऑप्शन हमारे सही है, हमसे गलत हुआ है तो इसमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में पहलुओं के आलोक में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हमसे इसमें सही हुआ है। ये हमें क्वेश्चन पढ़ते समय ये अवश्य ध्यान रखना है कि हमसे बूझा क्या है, इसमें हमसे बूझ क्या रहा है, तो इसमें हमसे सही बूझ रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन हमसे गलत बूझे थे तो उसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं था, तो इसलिए से इनमें से कोई नहीं उसका आंसर हो जाए। इसमें सही बूझा है, कौन सा सही है? तो सही, इसमें ये तीन कथन दे रखे हैं। इसमें सामयिक पहलू यह है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्बियन काल से ही पृथ्वी की भूपटि का महाद्वीपीय भाग रहा है, तो ये भी सही बात है, क्योंकि सामयिक पहलू में यह प्रायद्वीप क्षेत्रीय जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैम्बियन काल से ही, अगर आपने इसे पढ़ा है, कैम्बियन काल से ही पृथ्वी की भूपटि का महाद्वीपीय भाग रहा है। नदी संबंध पहलू यह है कि इस क्षेत्र में अधिकांश नदियों ने अपने अपरदन का आधार तल प्राप्त कर लिया है। ये भी सही बात है कि नदियां अपरदन करती हैं। नदी संबंध पहलू यह है कि इस क्षेत्र में अधिकांश नदियों ने अपने अपरदन का आधार तल प्राप्त कर लिया है, तो ये भी सही है कि नदियां अपरदन करती हैं, आपको पता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्री कैम्बियन चट्टानों का स्थायी जमाव है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्री कैम्बियन चट्टानों का स्थायी जमाव है, तो ये भी सही है। इसमें तीन ऑप्शन सही है, तो हमारा कूट कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा कूट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसमें व्याख्या नहीं दे रखी है, इसमें व्याख्या के संदर्भ में ये दिखा है कि प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में तीनों कथन सही है, तो इसका मतलब तीनों कथन सही है। क्या है? ये तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हिमालय के संबंध में, हिमालय के संबंध में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। हिमालय के संबंध में हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से कौन सा कथन सही, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? पहले ये दो कथन है, दो कथन उधर है, पहले ये दो कथन को समझ लीजिएगा। इसमें दो कथन समझ लीजिए। तो इसमें है, उत्तर में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि के अभिसरण के क्रम में तेथिस जियोसिंक्लाइन के अवसादों में मोड़ उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार हिमालय का उद्भव हुआ है। तो ये भी सही है कि यूरेशियन प्लेट उत्तर में, यूरेशियन प्लेट उत्तर में है और भारतीय प्लेट जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, उसके अभिसरण के में क्रम में तेथिस जियोसिंक्लाइन के अवसादों में मोड़ उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार हिमालय का उद्भव हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला इसमें सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा है। सिंधु सांगपो और ईस्चुर जोन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा है, तो ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। अगले ये दोनों सही है, आराम से इन्हें देख लीजिएगा एक बार, फिर हम उधर जाके देखेंगे इनके। ये दोनों सही हैं हमारे, इसमें क्वेश्चन हमसे सही पूछा है, तो ये दोनों तो सही हो गए। दो कथन उधर है, उन्हें भी देख लेते हैं। पहले इन्हें देख लीजिएगा आराम से, दोनों सही है और अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा। आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दो कथन उधर हैं, उन्हें देख लेते हैं। दोनों कथन, दो कथन ये इधर रहे, ये दो कथन है। यह तिब्बत पठार का उभार सिंधु सांगपो और सीचर जोन के परपटी के अधाक्षेपण के कारण हुआ है, तो ये भी सही है कि तिब्बत का पठार का उभार जो है सिंधु सांगपो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को
तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो, जो सिचुआन जोन के परपट्टी के आधा क्षेपण के कारण हुआ है, तो ये भी सही है। और म्यांमार चाप के अंदर भारतीय प्लेट के धकेले जाने के कारण भारत म्यांमार सीमा के क्षेत्र में पर्वतों का उद्भव हुआ है, ये भी सही बात है। दोनों प्लेटों के ढकेलने से ही म्यांमार सीमा क्षेत्र में पर्वतों का उद्भव। तो इसमें हमारे चारों कथन सही हैं, 2 कथन उधर सही थे, ये 2 इधर हैं, तो इन्हें भी देख लीजिएगा आप एक बार। इसमें कूट हमारा ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3 और 4 ठीक है। हिमालय के संदर्भ में सभी कथन सही हैं। आप एक बार कथन आराम से देख लीजिएगा और उन पर विचार कीजिएगा। इसमें ये काफ़ी बड़ा मिलान के लिए दे रखा है, आप इन्हें आराम से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और एक बार में पूरा इसमें आ नहीं पाएगा, पूरा क्वेश्चन इसमें आ नहीं पाएगा, पूरा क्वेश्चन इसमें आ नहीं पाएगा। चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा आ नहीं पाएगा इसमें, इसलिए हम छोटा कर लेते हैं इसे। ओके, छोटा कर लेते हैं, इसमें आ नहीं पा रहा है हमारा पूरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा, एक बार में आ नहीं पा रहा, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था। तो हमें इसमें क्या देखना है, इसके मिलान करने से मिले। तो ये धारवाड़ क्रम की रूपांतरित अपसारी चट्टानों की प्रथम, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमारी कौन सी हैं इसमें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमारी, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमारी कौन सी हैं, तो ये 3रे नंबर में है ये। तो इसे पढ़िए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं अरावली, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, दिल्ली एवं हिमालय क्षेत्र, कोलार की खानें इस प्रणाली के अंग हैं। तो धारवाड़ की चट्टानें कौन सी हो जाएंगी, अरावली, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, दिल्ली एवं हिमालय क्षेत्र, कोलार की खानें इस प्रणाली के अंग हैं, ठीक है। और इसमें कुडप्पा क्रम की कौन सी हो जाएंगी, कुडप्पा क्रम की कौन सी है, तो ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और निम्न हिमालय क्षेत्र, लौह और निम्न कोटि के अयस्क एवं खनिज पाए जाते हैं, ये कुडप्पा क्रम के हैं, ठीक है। इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, आपको यहीं पर याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलिए बिंद क्रम की देख लेते हैं, तो बिंद क्रम की कौन सी है, तो बिंद क्रम की है ये वाली, रूपांतरित अपसादी चट्टानों की प्रथम संरचना चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक बड़ी मात्रा में अवसादों के जमाव का विस्तार, पन्ना और गोलकुंडा हीरों के लिए प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, तो ये इसमें हो जाएगा विंध्य क्रम की। गोंडवाना क्रम की देख लेते हैं, तो गोंडवाना क्रम की ये वाली है, मेसोजोइक कल्प का कार्बोनिफेरस काल, बृहद कोयला क्षेत्र जैसे रानीगंज, झरिया, कर्णपुरा और बोकारो, ये सब गोंडवाना क्रम के हैं। गोंडवाना क्रम की फिर से देखिए, जैसे रानीगंज, झरिया, कर्णपुरा, बोकारो, ये सब गोंडवाना क्रम के हैं। तो इसका सही मिलान देख लेते हैं, सही मिलान इसमें दे रखा है, ये सही मिलान इसमें कौन सा हो जाएगा, सही मिलान हो जाएगा ए पर 3 ए में दे रखा है, और बी पर 4 भी दे रखा है, सी पर 1 दे रखा है, और डी पर 2, तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। इसे फिर से बड़ा कर लेते हैं, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम। साफ नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको सबको अच्छा दिख रहा होगा। ये पैनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, पैनगंगा गोदावरी घाटियों के प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, पैनगंगा एवं गोदावरी किस प्रकार की घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार पाई जाती हैं, तो ये किस प्रकार के भागों में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है कुडप्पा समूह की चट्टानें, किस प्रकार में पाई जाती है, कुडप्पा समूह की चट्टानों में पाई जाती हैं। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर हमें विचार करना है और इनमें कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है, कौन सा कथन सही है। तो भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है,
हाँ, ये सही है कि भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है जो उत्तर की ओर अभी भी गतिमान है। हिमालय का निर्माण पूर्ववर्ती तैथिस सागर की अभिनति में हुआ है, तो ये भी सही है। हिमालय का निर्माण तैथिस सागर में हुआ है और उसकी अभिनति में हुआ है। तो इसमें और ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। व्याख्या इसकी अच्छी खासी दे रखी है, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर ऊपर नहीं आया समझ में तब। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है इसमें 9 नंबर का क्वेश्चन है ये आराम से इसे पढ़िए तो उसका आंसर दीजिएगा। 9 नंबर ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िएगा, इसका ऑप्शन है और इसका आंसर सोचिएगा और समझिएगा। इसका आंसर हम आपको कल की क्लास में बताएंगे और यहीं से अपनी क्लास हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? ये क्वेश्चन कल मिलेंगे। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार फिर से। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है? क्या सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है? तो जीवाश्म निर्माण, भूकंप, हिमालयी नदियाँ, सूखी झीलें, ये इसके 4 कूट दे रखे हैं। इनमें से क्या सिद्ध करता है? चारों में से चारों सही है, 1 और 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, या 1 और 2 सही है। तो आपको ये क्वेश्चन देखना है और इसका आंसर आपको सोच लेना है और इसे देखना है। मैं इसका आंसर आपको कल की क्लास में दिखाऊंगा और अपनी क्लास कल यहीं से शुरू करेंगे। धन्यवाद।